हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं तो हमेशा एक्टिव रहती हूँ, पर मेरी बेटी है जो सो के जगती है, तो वो थोड़ी सी बुझी बुझी सी रहती है। तो ये सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। मैं नहा धो भी ली हूँ, बस बेटी को जगाने आई थी और 11:30 बजे तक बेटा भी आ जाएगा। तो बस पहले इसको देख लो फिर उसका। तो मैं इसको जगाई, ब्रश करवाई, कुछ नाश्ता करवाई और फिर मैं इसको नहा धो के ये रेडी हो गई और ये जाएगी अपने भाई को लाने के लिए। और रेडी होके कुछ ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि इसकी चोटियाँ तब तक बंधी रहती है जब तक कि ये जाके नहा जाए। ओह, तू जोर से देने लगता है। गिर जाएगी उधर। स्कूल से मैं आया, छोटू स्कूल नहीं जाना। नहीं, स्कूल से आया हूँ मैं। स्कूल से आया हूँ मैं। इनके मस्ती के बाद मैं इसको इन दोनों को खाना खिला दूँगी क्योंकि 12 बज जाएंगे। लोग 11:30 बजे आता है। उसके बाद इन लोग के खेलते खेलते 12 बज गए थे और इतनी ज़्यादा मस्ती। बोलते हैं ना लोग, बच्चे मासूम होते हैं और उसके मासूमियत को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो वही बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते पकड़ लेते हैं जो कि माँ बाप ना चाहते हुए भी उनको उस रास्ते से नहीं ला पाते, मतलब चाहते हुए भी, सॉरी। तो ये दोनों मस्ती की, उसके बाद खाना खा के दोनों को सुला दी और ये शाम का टाइम है, 5 बज रहा है। मैं बेटे को जगाई चाय बनाने के लिए। तो पता नहीं वो बहुत टेस्टी चाय बनाता है या फिर वो बनाता है इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मैं ये भी नहीं जानती। पर शाम में मैं कोशिश करती हूँ वो कम से कम 1 कप तो चाय पिला दे। तो बस वो मेरे लिए चाय बना रहा है और मैं उसके लिए नाश्ता निकाल रही थी। तो यहाँ नाश्ता चाय होने के बाद उसको मैं पढ़ाने बैठा दी थी। 5:30 से 6:30 बैठता है। मैं उसका एक रूटीन ही फिक्स कर दी हूँ और हर बच्चे का एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी। उसके बाद वो चाय बना ही रहा था तो दूध के जो बर्तन थे वो खाली हो गए थे, तो लगे हाथ में उसमें आटा गूँथ लूँगी। मैं उसको ऐसे ही नहीं डालती उसमें पानी, उसमें या तो आटा गूँथ लेती हूँ नहीं तो चाय बना देती हूँ। तो दोनों चीज़ अच्छे होते हैं। इसमें जो मलाई लगी रहती है वो आटे बहुत सॉफ्ट गूँथ जाते हैं इसमें, और या चाय बना लीजिए वो बहुत ही टेस्टी बनता है। और मुझे दोनों चीज़ पसंद है इसीलिए मैं दोनों चीज़ इसमें कर लेती हूँ। और ये रात के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ केले का ये बना रही हूँ, केले को मिक्स कर रही हूँ। आज बनाने हैं मालपुए। सारे चीज़ किए हुए थे, बस केला मिक्स करके मैं अभी इसको फूलने डाल दूँगी। और ये मैदा सूजी को मिक्स करके अच्छे से दूध डाल के उसको अच्छे से पेस्ट इसका बना लूँगी। पेस्ट क्या, इसका घोल कैसा रहता है, जैसे चीले का रहता है, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा पतला। तो उस हिसाब से इसका घोल तैयार कर लूँगी और इसको फूलने के लिए मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि मैं बनाऊँगी 8 बजे लगभग। हस्बैंड आएंगे ऑफिस से उसके बाद। अभी बज रहे हैं 6:30, तो इसको तब तक के लिए मैं भिंगो के छोड़ दूँगी। ये फूल जाएंगे, सूजी थोड़े से फूल जाएंगे तो सॉफ्ट और कुरकुरे दोनों टाइप्स के ये अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे, ऊपर से कुरकुरे रहेंगे। तो इसको मैं मिक्स करके रख देती हूँ अभी। और
चलती हूँ कुछ दूसरा काम करने के लिए। फ़िलहाल ये 6 बज रहे तो अभी कपड़े निकाल लेती हूँ। और हाँ, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वीडियो एक तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, इस वजह से भी थोड़े से अजीब सा लगता है। दूसरी चीज़ें लाइक भी नहीं आती है। मज़ा तब आता है जब चीज़ों को करने के बाद आपको उस चीज़ का कुछ ना कुछ एफर्ट उधर से भी मिले कि हाँ मैं इतना की हूँ तो कुछ सही है, कुछ चीज़ें आए मेरे तरफ भी। लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं आता तो आदमी थोड़ा सा मायूस हो जाता है, तो बस बाकी कुछ नहीं। और हाँ, 1-2 व्यूज़ आए भी होंगे कल वाले वीडियो में, तो मुझे नहीं पता, मैं चेक नहीं की थी। और वो किसी वजह से, ये कल का ही वीडियो है, किसी वजह से वो डिलीट हो गए थे, तो मैं फिर आज उसमें वॉइस ओवर करके ये कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ पुए। और पुए का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ना तेल ज़्यादा गर्म होनी चाहिए ना ज़्यादा ठंडी। और हाँ, ज़्यादा गर्म रहेंगे तो आपके पुए फैल जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, जैसे ये वाला हो गया। और पुआ बनाने से पहले कुछ पूरियाँ आप तल ले तो वो आपके जो कढ़ाई है उसमें चिपकेंगे नहीं पुए। तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे टिप्स है जो बहुत काम आते हैं। और ख़ास करके ये टिप्स जो दादी नानी ये सब बता देती है ना, वो आपकी माँ भी नहीं बता सकती, मतलब मेरी माँ भी नहीं बता सकती। ये सब टिप्स दादी और नानी का ही है। मेरी मम्मी को भी बहुत सारे चीज़ों में नहीं पता, मेरी दादी अभी तक है तो वही बताते रहती हैं कब कैसे क्या करना है। तो इसके बाद जो भी पुए बने बहुत ही सॉफ्ट बने, क्योंकि मैं जब पुआ मेरे चिपकने लगे थे तो मैं कॉल करके पूछी दादी से, तो वो बताई कि पूरी तल लो तो पुए मतलब नहीं चिपकेंगे नीचे। और सच में हुआ वैसा ही। तो इसमें पूरी तलने के बाद मैं फिर पुआ बनाऊंगी और लगे हाथ सबको खाना खिला दूंगी। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और बेटा भी आ गया था कराटे क्लास से, तो दोनों चीज़ साथ में हो गए थे। ये कल का था, मतलब थर्सडे का है। और देखिए ये गए पुए, मैं 3-3 निकाल रही थी पुए, सच पूछिए तो 3-3 पुए निकाल रही थी और बहुत अच्छे। एक साइड पुआ बन रहा है, दूसरे साइड में सब्जी की तैयारी कर रही थी, चॉप करके रख दी थी क्योंकि सारे काम साथ साथ में चल रहे थे। पूरी ऑलमोस्ट मैं 3-4 तल चुकी थी और हस्बैंड को खाने के लिए बुलाई थी पुआ, तो वो बोले एक ही साथ मैं खाऊंगा जब सब्जी बन जाएंगे तब। तो मैं जल्दी जल्दी लहसुन मतलब कूटा हुआ नहीं था तो उसको मैं कूट रही थी। ऐसे तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखती हूँ, पर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि ख़त्म हो गया तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो मैं जल्दी में थी तो फटाफट से अपना काम निपटा रही थी। और प्याज भूनकर टमाटर डालकर उसको भी, टमाटर जब गल जाएगा तब आलू डाल दूँगी मैं उसको कट करके। फ़िलहाल तो लहसुन चूर के उसमें डालूँगी और आलू टमाटर का सब्ज़ी बना रही हूँ और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है। रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी रेसिपी शेयर कर दूँ, या फिर किसी दिन अच्छे से मैं शॉर्ट में इसका रेसिपी बना के मतलब बनाते हुए रेसिपी शेयर कर दूँगी। पुए निकल गए मेरे, सब्जी लगभग छक चुकी है, बस आलू उसमें जाना बाकी है, मसाले भुन गए हैं, ये पूरियाँ तल गई। और ये मतलब सारे काम होने के बाद का है। हस्बैंड को खाना दे दी थी और पूरियाँ गरम गरम पूरियाँ निकाल रही थी, सब्जी बन गए थे, पुआ ऑलमोस्ट बन चुका था, 1-2 बचे हुए थे। तो वो मैं, क्योंकि मैं खुद के लिए उसको बचा के रखी थी कि गरम सबको खिला दो, उसके बाद गरम गरम निकालूंगी तब मैं खाऊंगी। उस टाइम वो कुरकुरे बनते हैं पुआ। और यहाँ मैं कढ़ाई तेल ठंडा कर रही थी ताकि मेरे पुए ज़्यादा फैले नहीं, पर हुआ उसका उल्टा। मैं जैसे ही डाली तेल ज़्यादा गर्म था तो पुए फैल गए, फैल के थोड़े अजीब से हो गए थे। तो यही कढ़ाई अगर ठंडी रहती, मतलब ज़्यादा हीट ना रहता तेल, तो वो अच्छे से वो सिक जाता। और हाँ, तेल का मतलब ये है घी जो इसमें चल रहा है। ये तालियाँ लग गई थी वो दिखा रही हूँ मैं आपको। और पुआ देखिए मस्त। और मैं जब इधर से उधर पुआ कर रही थी तो रास्ते में वो गिर गया था। तो कभी कभी पता नहीं कुछ से कुछ हो जाता है। तो यहाँ मेरे बस एक पुआ बचा हुआ था निकालने का, उसके बाद मैं भी खाना खा ली। खाना खाने के बाद फटाफट से अपने किचन को क्लीन करने में लग गई। किचन भी क्लीन की, मतलब जितने बर्तन थे सारे को क्लीन की। बर्तन बहुत इकट्ठे हो गए थे और आज तलने वाला काम हुआ था तो गैस भी थोड़े
तेल जैसे हो गए थे, तो उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। और साथ में मटका भर रही हूँ मैं। मटका रात में ही भर के रख देती हूँ ताकि पूरे दिन मुझे ठंडे ठंडे पानी मिले। ऐसे आप दिन में भरते हो तो दिन भर तो वो ठंडा होने में ही लग जाता है। तो मैं पर डे का मेरा रूटीन है, मैं रात में मटके भर के रख देती हूँ और दिन भर आराम से वो एक मटका पानी चला जाता है। ये मेरी किचन क्लीन हो गए और रात के बज रहे हैं 10:30। मैं अब जाऊंगी सोने। मिलूंगी कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और इतनी गर्मी है कि कहीं भी घूमने मत जाए, सोचे भी ना। मैं तो नहीं जा रही कहीं भी, तो वैकेशन मेरे इधर ही बीतेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और मेरा भी। बाय बाय।